वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सरकारी नौकरी होवे ते कोई फटीक ना होवे, ऐ ते हो नहीं सकता। अच्छा जी, तो यहाँ पर सवेरे सवेरे उठा के तो मैं नाश्ता वंड रही हूँ सबको, और इवन मैंने अपने मियाँ को भी आज सुबह बहुत जल्दी में बुलाया। मैं गाँव आई हुई हूँ और वो बेचारे मेरे पीछे आए थे कि मैंने जाना था विहाड़ी। तो वो मुझे यहाँ से लेके, गांव से लेके लारी अड्डे पे छोड़ देंगे। उनके पास भी टाइम नहीं था कि वो मुझे विहाड़ी तक लेके जाते और फिर सारा दिन मेरे साथ रहते। उन्होंने कोर्ट जाना था, उनका कोई केस लगा हुआ है। तो मैंने उन्हें कहा कि बस मेरे साथ इतना करम करें कि मुझे यहाँ से लेके ना तो मुझे अड्डे तक छोड़ दे, और उसके बाद वापसी पे तो रिक्शे मिल जाते हैं। अब इस सुबह टाइम गांव से रिक्शा लेना और जाना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे वो गाड़ी निकाल रहे हैं और मैं वो सामने जो खड़ी हुई है ना काकियाँ, इनको हाथ हिला रही हूँ, क्योंकि ये ट्विन्स हैं हमारे हमसाए वाले। एक भाई है, उनकी बेटियां हैं, और ये बड़ी प्यारी है माशाल्लाह से। लेकिन क्या चलित्र और चालाक माशाल्लाह से एक्टिव बच्चियां हैं ना, ऐसे आपको गेड़ा करा देती हैं। अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरा ख्याल है लड़कियों को इतना ही तेज़ तरार होना चाहिए। खैर जी, यहाँ पर हम आ रहे थे वापस विहाड़ी से, मतलब मैं आ रही थी वापस। मैं अपने दोस्त के साथ गई थी वहाँ पर, मुझे सी ऑफिस जाना था, सो उसकी तो मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। फिर मैंने इम्तियाज़, हम थोड़ी देर गए वहाँ पर, भी कोई इतनी ख़ास हमने शॉपिंग नहीं की, बस कुछ खाना था, खाया, भूख लग रही थी। लेकिन सुबह जब गए बुरवाला में, इतना शदीद ठंड का मौसम था, लेकिन विहाड़ी में अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। इवन इतनी धूप थी कि गर्मी लग रही थी। और ये जो शॉपर है ना, ये हमने इम्तियाज़ वालों से लेके तो इसमें अपनी जर्सियाँ उतार के डाली थी। मैंने तो इवन शॉल भी उतार के डाल दी थी इसमें, सूट के साथ का ही दुपट्टा ले लिया था। और जब से ये कोरोना आया है ना, इसने एक कर्म तो किया है कि हमें नकाब करने में आसानी हो गई है। आराम से मास्क पहनती हैं और दुपट्टा लो और चल पड़ो, कोई इतना इशू नहीं होता। खैर थकावट बड़ी हो गई थी शाम को। फिर बुरे वाला में तो वैसे का वैसे ही मौसम है, कितने दिन हो गए कि बिल्कुल भी धूप नहीं निकली। सूरज जो है ना, वो पता नहीं किधर छुप के बैठ गया। और यहाँ पर हाथम मुझे कह रहा था कि, मैं उसे कहती आप सो जाओ, तो मुझे कह रहा था कि पहले कैक्टस को सुलाओ, और उसके आइज़ पे हाथ लगा के कह रहा था कि इसकी आंखें खुली हुई हैं, जब तक इसकी आइज़ नहीं ना क्लोज होती तो तब तक मैंने नहीं सोना। मैं क्या पुत जदियाँ अल्लाह ने अखा खोल दियाँ, आप कौन उन्हें बंद करना ले। और ये नेक्स्ट डे फिर जाना था बुरे वाला, ऑफिस ही जाना था। तो मैं और सरिश सरिश मेरी कुलीग भी है, बहुत अच्छी दोस्त भी है, हम दोनों गए ऑफिस में। हमें कोई भी क्लर्क नहीं मिला, सो हम जो थे वो वापस चल पड़े। और ऑफिस के बैक साइड पर एक ना ये नाश्ता पॉइंट है, वहाँ से हमने नाश्ता किया। आज सुबह थोड़ा जल्दी आ गई थी। मैं तो वैसे भी नाश्ता कम ही करती हूँ, सिर्फ चाय पीती हूँ और चली जाती हूँ। है नाश्ता बस सो था, ठंडा ठंडा लग रहा था, हुआ हुआ था ना, सर्दी इतनी। और घर आके मैंने अपने पापा को रोटी बना के दी। और भाभी मेरी थी, लेकिन वो मुझे कहती कि, मैंने कहा अंकल से कि मैं रोटी बना देती हूँ, वो कहते नहीं सिद्रा आएगी तो रोटी बना देगी। और मुझे इस बात का पता है, मेरे पापा को मेरे हाथ की बनी हुई रोटी अच्छी लगती है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि जो मैं रोटी बनाती हूँ वो बिल्कुल वैसी रोटी होती है जैसी मेरी अम्मी रोटी बनाती थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद वो मेरे हाथ की रोटी में अपने उस हमसफ़र के हाथ की रोटी का टेस्ट ढूंढते हैं, जो 8 साल पहले उन्हें छोड़ के इस दुनिया से चली गई हैं। और जब वो कहते हैं ना, मतलब बहुत सारे कोई पूछता है कि हम बना दें हम बना दें, और जब वो कहते हैं कि ना नहीं सिद्रा रोटी बना देगी मैनू, मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई है, कि चलो उनको और कुछ नहीं है मैं उनको दे सकती, तो मैं उनको उनकी पसंद की एक रोटी तो बना के दे ही सकती हूँ ना। तो मैं उनके लिए रोटी बना रही थी, और जब मैं रोटी बना रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि ये वाला जो किचन है ना, इसको इतनी मोहब्बत से मेरी अम्मी ने बनाया, इतनी मोहब्बत से बनाया और इसको संवारा। और उसके बाद मैंने भी पूरी कोशिश की कि उतनी ही मोहब्बत दूँ इस किचन को। तो जब भी वो रोटी बनाती या कुछ भी बनाती ना, तो वो हमेशा, इवन कि मेरे भाइयों के लिए बना रही होती ना, या मैं ही बना रही होती, तो वो मुझे बस एक ही बात कहती थी कि बिस्मिल्लाह पढ़ के तवे पे रोटी पाया कर।
ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਆ ਕਰ, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी का गिलास दिया कर। और मैं कहती हूँ कि शायद उनके इतनी दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ने का ही ये असर है कि अल्लाह ने हम सारे बहन भाइयों को अच्छा और होनहार बनाया है कि आज हम अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और सब कुछ। और उनके जाने के बाद तो बहुत कुछ बिखर गया और बहुत कुछ ख़त्म होने के भी करीब हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये अल्लाह का फ़ैसला है और हम अल्लाह के हर फ़ैसले पे दिलो जान से राज़ी हैं। सम टाइम मैं सोचती हूँ कि शायद वो अगर रहती तो किसी इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाती कि हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाता। तो बस जो अल्लाह का फ़ैसला, जो जिसका वक्त होता है वही बेहतरीन वक्त होता है। वो चली गई, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे और हमें उनके लिए जो है वो क्या कह मतलब बाइसे फ़ख्र बनाए या बाइसे रहमत बनाए, हम उनके लिए दुआ करते हैं। तो सदका जारिया बना दे। और फिर उसके बाद चाय मैंने बनाई, फिर मैंने, मेरे पापा और मेरे भाई ने बैठ के चाय पी। चाय तो इतना खूबसूरत टाइम होता है, जो मैं अपने पापा के साथ वो 2 महीनों के बाद आए थे इस दफ़ा इस्लामाबाद से। तो जो मैं पीती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के गम भूल गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। अगर ज़िंदगी है तो बस यही चाय का कप है।